नाम से है जहां पर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग का मामला है। ये फायरिंग के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया आदित्य तिवारी और गौरव को गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद के रहने वाले हैं दोनों ही आरोपी। पहला आरोपी ईशांत उर्फ ईशू गांधी को गिरफ्तार किया गया और एक आरोपी जतिन को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। फायरिंग के मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये बड़ी खबर है, ये जो निकलकर सामने आ रही है फिलहाल। और फायरिंग के आरोप में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी फिलहाल हो चुकी है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है, फायरिंग के आरोप में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बड़ी खबर है। हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। गुलशन, जिस तरीके से एल्विश यादव के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया था, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी फिलहाल हो चुकी है। क्या अभी और आरोपी बाकी हैं गिरफ्तारी के लिए? क्या कुछ कहना पुलिस का? देखिए, हालांकि अभी इनसे रिमांड पर लेकर पूछताछ दिल्ली पुलिस भी करेगी, फरीदाबाद भी और गुड़गांव भी, क्योंकि 3 पुलिस का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि जब 17 अगस्त को एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, 2 दर्जन से ज्यादा उनके घर पर फायर किए गए थे। उसमें 3 आरोपी जो है बाइक पर सवार होकर आए थे। सीसीटीवी फुटेज में वो देखे गए थे। एक आरोपी ने अपना जो मुंह है वो कपड़े से ढका हुआ था, जबकि 2 आरोपियों ने हेलमेट पहना हुआ था। पहला आरोपी फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच टीम ने पकड़ा था, जिसका नाम ईशांत और पीछू गांधी है, जो कि फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी का रहने वाला था। और इसकी गिरफ्तारी मुठभेड़ के बाद हुई थी। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और बदमाश ईशांत और पीछू की मुठभेड़ हुई आपस में। लगभग 6-7 गोलियां चली और गोली चलने के बाद ईशांत और पीछू के पैर में गोली लगी। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। दूसरे आरोपी गुड़गांव पुलिस ने पकड़ा, जो कि जतिन उसका नाम है, जिसने इस पूरी वारदात में जिस बाइक पर सवार होकर बदमाश आए थे, वो बाइक इसी जतिन ने प्रोवाइड कराई थी। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, आदित्य तिवारी और गौरव। इन दोनों आरोपियों ये वही 2 आरोपी हैं जो बाइक पर ही सवार होकर आए थे। अब ये 4 आरोपी जो है अलग अलग गिरफ्तारी हुई है। अब गुड़गांव पुलिस इन्हीं सभी आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आएगी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम से भी और फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की पुलिस टीम से भी। उसके बाद जो है इन सभी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार एल्विश यादव के घर पर जो ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है उसमें इनकी मंशा क्या थी। हालांकि शुरुआती दौर में भाऊ गैंग ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली थी और ये कहा था कि एल्विश यादव सट्टे वाली ऐप का प्रमोशन करता है, इसलिए इस हमले की जिम्मेदारी हम लेते हैं। यदि आगे से भी एल्विश यादव ने सट्टे वाली ऐप का प्रमोशन किया तो इससे बुरा अंजाम होगा। लेकिन अब वजह क्या और है? क्या यही वजह है? क्या कोई रंगदारी की वजह है? ये तमाम खुलासे गुड़गांव पुलिस इनको जब रिमांड पर लेगी तब ये पूछताछ करेगी, क्योंकि अभी तक गुड़गांव पुलिस के पास ये तीनों बदमाश नहीं आए हैं। उन्हें एक फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था, ईशांत और पीछू, वो अभी फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है, क्योंकि वो अस्पताल में उपचाराधीन है, क्योंकि उसके पैर में गोली लगी थी। अब ये 2 आरोपी जो है आदित्य तिवारी और गौरव, ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के पास है। अब जब इन तीनों आरोपियों को गुड़गांव पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेगी तब आगे की ये पूछताछ करेगी कि आखिर इन्होंने जो फायरिंग की है, इन्होंने जो हमला किया है, इसकी वजह क्या है। क्या भाऊ गैंग ने ही जो हमले की जिम्मेदारी ली थी, क्या भाऊ गैंग से जुड़े हुए ये बदमाश है या फिर कोई और वजह है। क्योंकि ये जो चारों बदमाश है, इनकी जो उम्र है वो केवल 19 से 21 वर्ष उम्र है, यानी अभी नए युवा हैं। नए युवाओं ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। जिस तरह ताबड़तोड़ 2 दर्जन से ज्यादा इन्होंने फायरिंग की, एक के बाद एक गोली हालांकि वो चलाते हुए मिले। गनीमत ये थी कि एल्विश यादव उस समय घर पर मौजूद नहीं था, हालांकि उसके मम्मी और पापा और एक केयर टेकर उस समय 2nd फ्लोर पर मौजूद थे। जबकि इन्होंने जो ताबड़तोड़ फायरिंग की थी ये ग्राउंड फ्लोर और 1st फ्लोर पर की थी। उनके शीशों पर गोलियां चलाई गई, दरवाजों पर गोलियां चलाई गई, सामने जो पैनल होता है उस पैनल पर गोलियां चलाई गई, नीचे जो पार्किंग स्थल है वहां पर गोलियां चलाई गई। तो ये सीसीटीवी फुटेज में भी साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि किस तरह से बेखौफ होकर इन बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। अब जब गुड़गांव पुलिस इनसे पूछताछ करेगी कि 2 दर्जन से ज्यादा इन्होंने फायरिंग की थी, क्या मंशा थी इनकी फायरिंग करने की,
ये बड़ी वजह है। हालांकि अब ये देखना होगा कि जब गुड़गांव पुलिस इनको ट्रांजिट रिमांड पर लेगी, या दिल्ली पुलिस स्पेशल टीम जब इनसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, या फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने जो ईशांत और पीछू को गिरफ्तार किया है उससे पूछताछ करेगी, तो उसके बाद ये खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर इन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग क्यों की। जी जी बिल्कुल गुलशन, जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर लगातार जिस तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ भी की जा रही है। और गुलशन, जिस तरीके से एक खबर यह भी थी कि जो पहला आरोपी गिरफ्तार किया गया था उसका एनकाउंटर हुआ था और पुलिस मुठभेड़ हुई, तो मुठभेड़ के बाद वो गिरफ्तार किया गया था। देखिए, बिल्कुल जब पहली गिरफ्तारी ईशांत और पीछू की हुई थी तो उस समय फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच को एक सूचना मिली थी कि जो एल्विश यादव के घर पर जब फायरिंग वाले मामले में आरोपी पीछू फरीदाबाद के ग्रेटर फरीदाबाद में छुपा हुआ है, जब फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच टीम उसे पकड़ने के लिए पहुंची तो उस समय आरोपी ईशांत और पीछू की तरफ से फायरिंग की गई। बिल्कुल जवाबी कार्रवाई में जब फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच ने फायरिंग की तो ईशांत और पीछू के पैर में गोली लगी थी, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। बिल्कुल गुलशन, जाहिर तौर पर लगातार जिस तरीके से पुलिस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारी जांच पड़ताल कर रही है, अब देखना यह होगा कि आगे चलकर किस तरीके से और गिरफ्तारियां होती हैं।